मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आपने घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। अगर मौलाना तारिक जमील साहब सालसी की ऑफ़र करते हैं तो क्या ये मामला हल हो जाएंगे? वो मेरे लिए मेरे बाप की जगह है, वो मुझे जो हुक्म करेंगे मैं मान लूँगी। मैं सबको पीछे छोड़ के माफ़ी लेकर जो है वो आगे बढ़ूंगी। चीज़ों को ठीक किया जाता है, चीज़ों को बिगाड़ा नहीं जाता। जब तक उनकी कॉल ही ना आई थी मौलाना साहब की, मैं ये कहती थी कि मैंने नहीं बैठना, मैंने जो है वो ये अब करना है, मैं तंग आ गई, मैं परेशान हो गई हूँ। लेकिन अब मैं खामोश हो गई। वो कह रहा है कि मैं सारे मोबाइल फ़ोन चीज़ें जो है वो नबिया को दे देता हूँ, जो भी लड़कियाँ चीज़ें हैं वो सब बंद हो जाएंगी। 4 दिन से ना मेरा बच्चा सही तरीके से खाना नहीं खा रहा, और 4 दिन से मेरा बच्चा ना बहुत ज़्यादा संजीदा है। मुझे बाबा को कॉल करनी है, उनको कहीं के घर मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से बात हुई। ठीक है। और उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आपने घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। आप बेटी हैं और खुला जो आपने दायर की है, अभी आप खामोशी इख्तियार करें। ठीक है। और अगर आपके शौहर ने आपको तलाक देनी है, नोटिस एक उसने जो तलाक का भेज दिया, और भी अगर उसने भेजनी है तो उसको भेजने दें, लेकिन आप कोई कीचड़ ना उछालें। तब से आप देखें, मेरे पॉडकास्ट देखें, मैंने इन बातों को जो मैं बहुत जज्बाती अंदाज में या चीज़ों में जो है वो कर रही थी, तकलीफ़ में जो है वज़ियत में कर रही थी, मैंने मौलाना तारिक जमील साहब की जो है वो बात के बाद इस चीज़ को जो है थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। वो मेरे बाप की जगह पर हैं, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है, उन्होंने मेरा निकाह पढ़ाया है, तो वो कैसे चाहेंगे कि उनकी बेटी का निकाह जो है वो टूट जाए या बात इस नहज तक आ जाए। तो अगर मौलाना तारिक जमील साहब सालसी की ऑफ़र करते हैं तो क्या ये मामला हल हो जाएंगे? वो मेरे लिए मेरे बाप की जगह हैं, वो मुझे जो हुक्म करेंगे मैं मान लूँगी। मैं बड़ों की इज़्ज़त करना जानती हूँ, चाहे मेरे साथ जो भी हुआ, जो भी मामलात हुए, जो भी तकलीफ़ या जो भी अज़ियतें मुझ पर जब वो गुजरी, मैं सबको पीछे छोड़ के माफ़ी देकर जो है वो आगे बढ़ूँगी। और देखें, मुझे कहीं माफ़ी भी मांगनी पड़ती है ना, तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। मैं कोई नीचे नहीं होती। सही। मैंने तो बड़ों से यही सुना है कि जो माफ़ी मांग लेता है वो बड़ा आदमी होता है। माफ़ी ना मांगने वाला तकब्बुर वाला आदमी होता है। जो अपनी गलती नहीं मानता वो शैतान होता है। हमें बचपन से यही सिखाया गया, हम इसी चीज़ पर जो है वो हमारा मानना है। तो मैंने तो इनके वालिदैन से माफ़ी तक मांगी, जिसका रिकॉर्ड जो है वो खुद इनके चैनल पर भी मौजूद है कि मैं इनके वालिदैन से माफ़ी मांग रही हूँ कि आप मुझे मेरे साथ अपनी मोहब्बत का जज्बा रखें, मुझे अंडरस्टैंड करें। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहाँ नहीं होती, सब जगह पर होती हैं। चीज़ों को ठीक किया जाता है, चीज़ों को बिगाड़ा नहीं जाता। लेकिन क्योंकि जब एक औरत तंग आ जाती है ना, परेशान हो जाती है, अज़ियत का शिकार हो जाती है, वो तब जाकर जो है वो अपने घर तोड़ने की बात करती है। वरना एक आपके पीछे ये पूरी अलमारी डेकोरेट हुई हुई है, आपका दिल करेगा कि ये सारी चीज़ें उठा के जाके आप नीचे फेंक दें? नहीं करेगा। लेकिन अभी जब ज़लज़ला आएगा और ये सारी चीज़ें खुद ब खुद गिर जाएंगी, तो आप इन्हें समेट नहीं पाएंगे। इनमें से बहुत सारी चीज़ें टूट जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको नई ला के लगानी पड़ेंगी, और शायद इसका पूरे का पूरा जो है वो अलमारी का नज़ारा ही चेंज हो जाए, अच्छा हो जाए या इससे भी बुरा हो जाए, डिपेंड ऑन सिचुएशन। यही इंसानी ह्यूमन साइकोलॉजी है। सही। कि जब आप टूटते हैं तो टूटने के बाद जब आप या तो निखर जाते हैं, या फिर आपकी कुछ किरचियाँ जो है वो फिर भी बाकी रह जाती हैं, और वो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। इतना एक दूसरे पे गंद उछालने के बाद या एक दूसरे की सच्चाई या चीज़ें बताने के बाद दो फरीकैन का एक टेबल पर बैठना जो है वो नामुमकिन होता है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, लेकिन यहाँ पे जो बड़े किरदार अदा करते हैं ना सालिसी का, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्मूथ हो जाती है। मैंने कभी भी घर उजाड़ने के लिए नहीं, मैं हमेशा, जब तक उनकी कॉल नहीं ना आई थी मौलाना साहब की, मैं ये कहती थी कि मैंने नहीं बैठना ना, मैंने जो है वो ये करना है, मैं तंग आ गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। सही। लेकिन अब मैं खामोश हो गई हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने खुला वापस ले लिया है, लेकिन मैं खामोश हो गई हूँ। वो तो जो डेट पड़ रही है अदालत में, हम इस तरह से तो एकदम से जो है वो केस वापस भी नहीं ले सकते। वो जो डेट पड़ रही है और जो इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी वो तो जो है वो चल ही रही हैं। अब इनकी तरफ से जो तलाक का नोटिस भेजा गया है, अब ये फैसला इनको करना है कि इन्हें मेरे साथ रहना है नहीं रहना है। बात ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये डिसीजन मैंने लिया था कि मैंने नहीं रहना, तो इन्होंने भी डिसीजन लिया कि इन्होंने नहीं रहना। लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और ये बहुत परेशान है, और इनके घर वालों से भी जो है वो कॉल्स आई, और दोस्तों ने भी कॉल्स की, और दूसरे लोगों ने भी कहा कि जो है वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है, लेकिन उसे इजहार करना नहीं आता। ठीक है, आप उसे इजहार करना सिखा दें। अगर आपको जो है वो ये तकलीफ़ है या चीज़ है, और वो कह रहा है कि
मैं सारे मोबाइल फ़ोन चीज़ें जो है वो नबिया को दे देता हूँ, जो भी लड़कियाँ चीज़ें हैं वो सब बंद हो जाएंगी। कोई भी ये खुला के नोटिस के बाद की बातें? हाँ, ये अभी की जो है वो बातें दोस्तों अच्छा से या बाप से जो वो ठीक बात है। हुई तो ये चीज़ें जो चल रही थी, मैंने उस पे कहा कि फिर उन्होंने मेरे बच्चे के बारे में एक बात की जो मैंने सोशल मीडिया पे सुनी कि मैं उस बच्चे के साथ जो है वो बहुत अटैच था। जी, वो कहते हैं कि मैं 4 दिन से ना मेरा बच्चा सही तरीके से खाना नहीं खा रहा, और 4 दिन से मेरा बच्चा ना बहुत ज़्यादा संजीदा है। मैं जब उससे कोई बात करती हूँ ना तो वो आगे से जवाब नहीं देता, वो मेरे फ़ोन की तरफ भागता है। अब मैं कहती हूँ अच्छा। कि ये फ़ोन क्यों चाहिए तुम्हें, क्या करना? कहता है मम्मा मुझे बाबा को कॉल करनी है, उनको कहीं के घर आएँ। वो आपके साथ जो है वो अगर अच्छी लैंग्वेज नहीं बोलते, हम उनको अच्छी लैंग्वेज सिखाएंगे। क्या हम उनको सिखा नहीं सकते? मम्मा आप सारे दुनिया को सिखाती हैं, क्या आप बाबा को नहीं सिखा सकती? मैंने कहा आपको बाबा चाहिए? तो उसने मुझे कहा हाँ। सही। मैंने कहा आपको बाबा अच्छे लगते हैं? तो कहता है कि हाँ, लेकिन वो मुझे तब बुरे लगते हैं जब वो गुस्सा करते हैं, जब वो ऊंचा बोलते हैं। देखिए, अब आप देखिए एक बच्चे की साइकोलॉजी क्या है कि उसके सामने जब आप ऊंचा बोलेंगे, बदतमीजी करेंगे, उसकी माँ की बेइज्जती करेंगे, उसे बिठा के फजूल बातें जो बताएंगे, एक अच्छे सेंसिबल पढ़े लिखे बंदे को इतनी हया होनी चाहिए कि बच्चे के सामने क्या बात करनी है। बच्चे तो मासूम होते हैं, फरिश्ते होते हैं, बच्चों को तो नहीं पता। बच्चा तो जो है वो अपनी लॉ में है। बच्चे को तो जो उसे पता है कि बाप ने मेरा हाथ पकड़ के जो है वो मुझे वॉक पे लेके जाना होता था, अब 4 दिन से माँ जो है वो नहीं लेके गई। अब माँ जो है वो इतनी मशहूर है कि वो ज़रा सा जो है वो बाहर निकलती है तो 10,000 लोग जो है वो जो रास्ते से गुजर रहे होते हैं सब जो है वो रुक जाते हैं। अब मैं इस चीज़ से होती हूँ कि मैं इसको अकेले लेके जो है वो जब बाहर निकलूंगी तो जो है वो मैं वहाँ तक वॉक करूँगी, तो वॉक करते करते पीछे सन्नाटा है, कोई ऐसी जगह है, कुछ है, मैं कहती हूँ कि बस ठीक है हम फिर इधर गली गली में जो है वो वॉक कर लेते हैं गुग्गी। वो कहता है नहीं, जैसे बाबा के साथ हम वॉक करते हैं हम वैसे करेंगे। अब बाबा तो जो है वो पूरा लंबा चक्कर जो है वो काटते हैं। अब उसके साथ मुझे भी हौसला होता था कि जो है वो ठीक है जी मैं निकल जाती हूँ। ये है औरत का हौसला। बस औरत इतना सा हौसला और इतनी सी मोहब्बत मांगती है, ये मर्दों को समझ ही नहीं आ रही। आप अपने भाई को साथ लेके जब बाहर जाती हैं कितनी कॉन्फिडेंट होती हैं, मेरा भाई मेरे साथ है, कोई मसला नहीं, जिधर मर्जी घुस जाऊं, मेरा शौहर मेरे साथ है, कोई मसला नहीं, जिधर मर्जी रास्ते से जो है वो लेके जाए। लेकिन आप जब किसी गैर आदमी के साथ जो है वो गाड़ी में भी बैठे हो, कोई जो है वो टैक्सी सर्विस हो या कुछ भी हो, तो आप कंफर्टेबल नहीं होती। एक औरत कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि वो गैर आदमी है। सही। तो अपना अपना ही होता है और अपनों को चाहिए कि अपनों को अपनाने की कोशिश करें। अपनों को तोड़ा नहीं जाता, अपनों को जोड़ा जाता है। तो मेरी बातें इन्होंने मुझे लगता है सुनी नहीं है। अच्छा। ये मेरी बातें अगर सुन लेते, उनसे कोई तजर्बा हासिल कर लेते, तो ये काफ़ी हद तक समझ जाते हैं कि एक बीवी की इज्जत रिस्पेक्ट क्या होती है।